दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में वोट डालना ये काम बाहर से तो बहुत सीधा साधा लगता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या होता है? असल में वहां लाखों लोगों की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक अदृश्य सेना काम कर रही होती है। तो आज हम उसी सेना की कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। एक व्यक्ति, एक वोट। सिद्धांत तो बड़ा सरल है, पर इस एक लाइन के सिद्धांत को हकीकत में कौन बदलता है? वो कौन लोग हैं, वो अनगिनत चेहरे जो ये पक्का करते हैं कि हर एक आवाज सही जगह तक पहुंचे और गिनी जाए? चलिए अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सबका वास्ता पड़ता है, यानी पोलिंग बूथ के ठीक अंदर से, क्योंकि अनुभव तो वहीं से शुरू होता है और हमारी कहानी भी। जब कोई भी वोटर बूथ के अंदर जाता है तो असल में उसकी मुलाकात 3 खास लोगों से होती है। पहले होते हैं पोलिंग ऑफिसर 1। आप इन्हें गेटकीपर समझ सकते हैं, जो आईडी और सारे दस्तावेज चेक करते हैं। फिर आते हैं पोलिंग ऑफिसर 2, जो उंगली पर वो मशहूर अमिट स्याही लगाते हैं, लोकतंत्र में शामिल होने का एक निशान। और आखिर में तीसरे ऑफिसर, जो वोटिंग मशीन को सिर्फ आपके एक वोट के लिए एक्टिवेट करते हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो। और इस पूरी टीम को, इन तीनों ऑफिसर्स को कौन लीड करता है? वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। समझिए कि उस एक दिन के लिए उस एक बूथ के वो कप्तान हैं। सारे फैसले, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। अच्छा, तो अब हमने बूथ के अंदर तो देख लिया, पर ये एक बूथ तो एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा ऑपरेशन पूरे जिले को चलाने वाली विशाल चुनावी मशीनरी में कहाँ और कैसे फिट बैठता है। देखिए, एक पूरे जिले में चुनाव कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इस पूरे ऑपरेशन का जो मुखिया होता है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम सब डीएम के नाम से जानते हैं। लेकिन जाहिर है डीएम अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं। वो कई रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी आरओज को नियुक्त करते हैं। हर आरओ के जिम्मे करीब 20-25 गांव का एक क्लस्टर होता है। और ये आरओज कोई भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी सरकारी विभाग के सीनियर अधिकारी, जिन्हें चुनाव के दौरान इस खास ड्यूटी पर लगाया जाता है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हर रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिनसे हम बूथ के अंदर मिले थे। तो देखा आपने, जमीन से लेकर ऊपर तक कमांड की एक सीधी चेन बन जाती है। तो एक बार फटाफट इस पूरी हायरार्की को समझ लेते हैं। सबसे नीचे है पोलिंग ऑफिसर, जो रिपोर्ट करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को रिपोर्ट करते हैं, और डीएम की जवाबदेही सीधे चुनाव आयोग को होती है। बिल्कुल एक पिरामिड की तरह, हर लेवल अपने से ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन ये सिस्टम निष्पक्ष रहे, ये कैसे पक्का किया जाता है? इसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार और प्रणालियां हैं जो चुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है पोलिंग ऑफिसर और दूसरा पोलिंग एजेंट। पोलिंग ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी है, उसका काम निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करवाना है। वहीं पोलिंग एजेंट किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है, जो वहां अपनी पार्टी के हितों के लिए बैठा होता है। मतलब एक निष्पक्ष है तो दूसरा पक्षपाती। अब आता है एक और दिलचस्प किरदार, ऑब्जर्वर। इन्हें आप चुनाव आयोग की आंखें और कान समझ सकते हैं। ये कोई लोकल अधिकारी नहीं होते, बल्कि दूसरे राज्यों के सीनियर अधिकारी जैसे डीएम या जज होते हैं, जिन्हें सीधे चुनाव आयोग भेजता है। ये कहीं भी किसी भी बूथ पर औचक निरीक्षण के लिए जा सकते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं, ताकि चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्षता बनी रहे। और अगर सुरक्षा की बात करें तो वहां राज्य की पुलिस की जगह केंद्रीय बल जैसे सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ताकि राज्य की जो मौजूदा सरकार है वो स्थानीय पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव पर कोई असर न डाल पाए। ये निष्पक्षता के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, मान लीजिए वोटिंग मशीन में कोई खराबी आ गई, तब क्या होगा? उसके लिए भी एक व्यवस्था है। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। आप उन्हें एक तरह की टेक्निकल सपोर्ट टीम मान सकते हैं, जो किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को फौरन ठीक करने के लिए मौजूद रहते हैं, ताकि वोटिंग रुके नहीं। तो वोट पड़ चुके हैं, पोलिंग बूथ पर ताला लग गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू होती है ईवीएम की सबसे अहम और सबसे संवेदनशील यात्रा।
जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, सबसे पहला काम होता है ईवीएम को सील करना। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपते हैं और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे एक पहले से तय सीलबंद कमरे में ले जाया जाता है। उस जगह को एक किले में बदल दिया जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रांग रूम, जहां 24 घंटे सुरक्षा गार्ड्स का पहरा रहता है। जैसा कि सूत्र बताते हैं, उस कॉलेज को स्ट्रांग रूम कहा जाता है। चारों ओर सीआरपीएफ, सीसीटीवी कैमरा, एक तंबू डाल दिया जाएगा और पार्टी एजेंट वहां बैठकर देखते रहते हैं। सोचिए जरा, कितनी जबरदस्त सुरक्षा होती होगी। और फिर आता है मतगणना का दिन। ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा पल होता है। स्ट्रांग रूम की सील को अकेले में नहीं, बल्कि डीएम, ऑब्जर्वर, मीडिया और सभी पार्टियों के नुमाइंदों के सामने ही खोला जाता है। सबकी नजरें उस सील पर होते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि गिनती शुरू होने से पहले तक सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। तो उस लोकल पोलिंग ऑफिसर से लेकर दूसरे राज्य से आए उस ऑब्जर्वर तक, ये लोगों और नियमों का एक बहुत ही जटिल जाल है, जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। अब एक सवाल उठता है, इस पूरी जटिल प्रक्रिया में जिसमें इतने सारे इंसान शामिल हैं, वो कौन सी चीज है जो अंतिम नतीजों में सबसे ज्यादा विश्वास जगाती है? क्या वो ईवीएम की टेक्नोलॉजी है, या फिर हर कदम पर निगरानी रखती हजारों इंसानी आंखें? सोचिएगा जरूर।